कार हादसे के बाद जरा आते हैं अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक और बड़े कदम की और एक और बड़े फैसले की ओर। चंद माह पहले आपको याद होगा कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया था, जिस हुक्मनामे के तहत बायोमेट्रिक हाजिरी यानी आपने उंगली दबाकर या अपने थंब को दबाकर हाजिरी करनी थी और इसे लाजमी करार दिया गया था। इसको लेकर रिव्यू मीटिंग के बाद इंतजामिया फिर से मुतहरिक नजर आ रही है और इंतजामिया की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया कि बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम को लैतुलैल से लेने के खिलाफ जो लैतुलैल से लेंगे इसको उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, यानी अफसरों के खिलाफ गाज गिरेगी। कल चीफ सेक्रेटरी ने आखिरी वार्निंग जो है वो जारी कर दी है तमाम मुलाजमीन और मुलाजमीन के जिम्मेदारों के लिए। और फिल वक्त जो इतलात सामने आ रही है, जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 42% मुलाजमीन बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं जी, जो फील्ड के अंदर है। यानी एक वो बायोमेट्रिक है जो दफ्तर के अंदर सुबह 9 बजे 10 बजे आया, उसने अपना बायोमेट्रिक कर लिया, अंदर चला गया और छुट्टी के बाद वापस आके वापस बायोमेट्रिक करके वो निकल गया और उस तरीके से उसके 8-9 घंटे की जो ड्यूटी है वो रिकॉर्ड की गई बायोमेट्रिक के जरिए से। अब वो आदमी जो दफ्तर आता नहीं है, फील्ड के अंदर काम करता है, सर्वे पर काम करता है, दीगर चीज़ों पर काम करता है और दफ्तर के अंदर बहुत कम उसका आना जाना, उसकी हाजिरी को भी यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम जो है वो रियासती इंतजामिया की तरफ से उठाए गए थे। ताहम उन इकदाम को देखते हुए फिलहाल खबर यह है कि 50% तक भी उन लोगों ने अभी इस अटेंडेंस को नहीं लिया, जिसके बाद सूबाई इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया और साफ कर दिया कि चाहे आप बाहर हैं या अंदर है, सिक्योरिटी बायोमेट्रिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा ताकि हर कोई इस सिस्टम के तहत अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके। तीसरी बड़ी बात कि जो एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया था, इसको भी काफ़ी कैजुअल लिया जा रहा है और इसमें अदाद शुमार को सही तरीके से जमा नहीं किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में भी सभी सेक्रेटरी साहिबान को यह हिदायतनामा जारी कर दिया है कि जो गाइडलाइंस रियासती इंतजामिया की तरफ से पहले ही जारी कर दी गई है, इसे मिनो-अन अमलाया जाए और अगर इसमें लैतुलैल किया गया तो अगली बार तैयार हो जाइएगा। ये तो ईपीएम की बात हुई। अब आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ऑर्डर क्या निकाला था, जो ऑर्डर नंबर JK 650 GAD की तरफ से जारी कर दिया गया था, जो 2/6/2022 को जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है, उसके साथ कॉरपोरेशंस है अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और सरकारी दफ्तर है, वो स्विच ओवर हो जाएंगे जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की और आधार फिंगरप्रिंट बेस्ड अटेंडेंस वहां पर होगी। इन केस इसमें कोई भी लैतुलैल होता है तो डिस्ट्रिक्ट और जो मुतल्लिका अफसर है वो इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि इसको जल्दी जल्दी से किया जाए। ये 2/6/2022 को ऑर्डर हुआ था। कल जब रिव्यू हुई तो पता लगा कि इस ऑर्डर को मिनो-अन अमलाने में अभी भी दिल्ली दूर हनूज है, उस तरीके का मुहावरा फिट बैठता है क्योंकि अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी ने जब ये ऑब्जर्वेशंस किए तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इन सभी मामलों को निपटाने के लिए हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है वो इसको देखेगी। साथ साथ मुलाजमीन को यह भी कहा गया है कि अगर आप प्रॉपर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं भरते हैं, जो हर मुलाजिम को भरना होता है कि गोशवारा कि इस साल मेरी आमदनी इतनी थी, इतनी मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी है या घटी है और ये प्रॉपर्टी आई कहां से, वो सारे अदाद शुमार जो थे वो देने होते थे। पिछले कई सालों से मुलाजमीन ने लैतुलैल का मुजाहरा किया, बड़े अफसरों ने, IAS अफसरों IPS अफसरों की तरफ से भरा गया, लेकिन नीचे मुलाजमीन की तरफ से इसमें काफी कम दिलचस्पी दिखाई गई। जिसके बाद इसी ऑर्डर के अंदर यह भी कहा गया था कि जनाब आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन करना होगा और जो पोर्टल सरकार की तरफ से जारी किया गया है उस पोर्टल पर अपनी जितने भी आपके असासों की तफसीलात है उसे जमा करना होगा। इसमें भी खबर यह है कि 50% का टारगेट इसमें भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद साफ ये लग रहा है कि किस तरीके का निज़ाम नीचे चल रहा है और हुक्म हाकिम जो है वो पूरी तरह से नाफिजुल अमल नहीं हो रहा है। अब इसमें एक और बात कल सूबाई इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी ने जो सूबाई इंतजामिया कश्मीर और जम्मू के सूबाई इंतजामिया के लिए साफ कर दी है कि विजिलेंस क्लियरेंस अगर किसी भी अफसर को चाहिए। अब ये विजिलेंस क्लियरेंस क्या होता है जी, आपने ट्रांसफर होना है, आपकी प्रमोशन होनी है, आपकी 10 तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं तो कहा जाता है कि विजिलेंस क्लियरेंस लाइए। इवन कि पासपोर्ट के लिए भी अब जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए विजिलेंस क्लियरेंस लाना लाजमी करार दिया गया है। तो ये विजिलेंस क्लियरेंस तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप अपने असासों की तमाम तर
तफसीलात जो है वो उस पोर्टल पर नहीं डालेंगे जो सरकार की तरफ से पोर्टल बनाया गया। तो ये सारा मामला जो है वो सरकारी मुलाजमीन के आसपास चल रहा है। सरकार फाल, मुतहरिक और बेहतर इंतजामिया फराहम करने के लिए इकदाम उठा रही है, लेकिन अभी भी कुछ मजीद वक्त इस पूरे निजाम को मुतारिफ होने में लग सकता है। फिलहाल एक और डेडलाइन जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से सेक्रेटरी साहिबान के लिए जारी